जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। मैं कवि शरद अजमेरा वकील आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है वह स्त्री है, वह सब कुछ कर सकती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। तो अब आप सुनिए नीता और रोहन शर्मा की कहानी। रोहन शर्मा मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी था। वह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था और कानपुर नगर के ही एक कॉलोनी में उसका मकान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी माँ और वह, कुल मिला के 3 लोग थे। रोहन को दारू पीने की बहुत बुरी लत थी। रोहन की नीता से शादी हुए 10 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे भी थे। फिर भी अभी पति पत्नी में कोई विशेष प्रेम नहीं था। केवल फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे को ढो रहे थे। रोहन आज फिर नीता को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और वो दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि नीता एक घरेलू महिला है। वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ना ही वो कोई काम काज वाली सफल महिला है। उसकी कहीं कोई जॉब नहीं है। उसका सिर्फ घर का ही काम करना रहता है। उसका काम घर के कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए हुए मेहमानों का स्वागत सत्कार करना ही तो है। इन सब काम की क्या अहमियत है? यह तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। यह सब सोचकर नीता ने अपने गालों से लुढ़कते हुए आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह रोहन का फोन आया कि वह देर से घर आएगा और खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई थी कि वह पिएगा भी बाहर ही। पहले तो नीता रोज रोहन से इस तरह की बात के लिए झगड़ा कर देती थी, लड़ लेती थी और वह यह कहकर फटकार देता था कि वो मेहनत करता है और वो ही कमाता है। वो उसके तनख्वाह के पैसों से जो चाहे वो करे, उसे तो पूरा तुम खर्चा दे देता है। अब तो जैसे वो थक चुकी थी, रोहन के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि वह कई बार उससे झगड़ा कर चुका था और कह चुका था कि उसे अगर इस घर में रहना है, इस घर की जरूरत हो है, ना कि इस घर को उसकी जरूरत है। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती है। नीता यह सोचकर चुप हो जाती थी कि शायद रोहन सही कह रहा है। वो जाएगी भी कहाँ? मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज्यादा रुक जाए तो आस पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाते हैं, खुसुर पुसुर चाली हो जाती है, नाते रिश्तेदार चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बन आती है। यही सब सोचकर नीता अपमान के घूंट पीकर रह जाती थी और उसका अब यह रोज का ही नियम बन गया था। वह रोज ही इस तरह की बात सुनती थी, मगर वो शिकायत करे तो भी किससे? माँ को तो बेटे की ही लगती थी। अगले दिन नीता की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसे बुखार था। नीता ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे बच्चों का नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। रोहन यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक नीता का बुखार बढ़ गया। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने रोहन को फोन किया
तो उसने कहा वो घर आते वक्त दवाई लेता आएगा। रोहन ने नीता के पास दवा लाकर रख दी और कहा ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का एक महान काम कर दिया था। पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है। वो दवा देगी तो प्यार से दवा देगी, पानी लाएगी, चाय या दूध बनाकर लाएगी और प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर नीता की सासू ने खाना बनाकर आज रात के लिए यह मोहर लगा दी थी। वाकई में इस घर को नीता की जरूरत नहीं है। रात को नीता ने खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि खाना क्यों नहीं खाया और ना खाना लाकर दिया। वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर रोहन चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जाना था। वो कमाता है, वो ही घर चलाता है। उसे उसकी जरूरत इस घर को बहुत ज्यादा है। अगले दिन रोहन यह कहकर कि नीता दवा ले लेना, अपने काम पर चले गया और उसने ये भी कहा था कि रात को डॉक्टर के पास चलना। अपना महान फर्ज निभाकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को नीता की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। उसकी तबीयत बहुत घबरा रही थी। उसकी सास ने रोहन को फोन किया। उसने कहा कि वो अभी आता है, पर रोहन को यह कहे भी 1 घंटा हो गया और रोहन फिर दोबारा उसकी सास ने फोन किया। तब तक नीता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। रोहन घर आकर उसे अस्पताल ले गया। जब तक नीता मर चुकी थी। अब नीता को किसी की जरूरत नहीं थी, पर अब नीता की जरूरत सबको पड़ने वाली थी। आज नीता की 13वीं हो चुकी थी। सब मेहमान जा चुके थे। अब केवल दिलासा देने वाले भी मेहमान जा चुके थे। अब रोहन को दफ्तर जल्दी नहीं जाना था। जाता भी तो कैसे? अब उसे घर के बहुत सारे काम करने थे। बच्चों को स्कूल भेजना था, उनको टिफिन लगाना था, घर के काम करना थे। जो जो काम नीता करती थी वो सब उसको करना था। अब उसे पता भी नहीं चलता था कि नीता कब ये सब काम निपटा देती है। लेकिन आज उसे पता लग रहा था कि इस घर को नीता की कितनी जरूरत थी। आज उसको अपने तौलिए, रुमाल, अपने दफ्तर की फाइल, यहाँ तक कि वो जो छोटी छोटी चीजें जिसका उसे आभास भी नहीं रहता था कि कहाँ रखी थी रहती थी और नीता फटाफट लाके दे देती थी, उसको आज नहीं मिल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे नीता की कितनी ज्यादा जरूरत है। आज नीता के जाने के बाद घर घर नहीं चिड़िया घर नजर आता था। सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिल पा रहा था। रोहन को रात को अपना बिस्तर लगा हुआ नहीं मिल रहा। आज रोहन का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि वो कहाँ था, और अब कोई उसको पूछने वाला भी नहीं था कि वो कहाँ है, कब आएगा, कितनी रात को आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं था। आज रोहन को नीता की बहुत जरूरत थी, पर नीता को यह साबित करने के लिए कि मेरी भी जरूरत है, सबको मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि नीता को इस घर की नहीं, इस घर को नीता की ज्यादा जरूरत है। आज फिर यह साबित हो गया कि औरत के बिना घर शमशान घाट के जैसा होता है। कोई रौनक नहीं। औरत जब तक है वही घर को स्वर्ग बनाती है, और औरत चाहे तो घर को नर्क भी बना कर रख सकती है।
औरत आदमी को राजा भी बना देती है, औरत आदमी को रंक भी बना देती है। यह है एक औरत की ताकत। तो आज की कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।